हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक यार। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कभी कभार मौके देता है आपको कि आपने अगर कुछ आपसे गलतियाँ हुई है, कुछ आपसे आपने नाकामी फेस की, तो उसको आपको अपने आप को रिडीम करने का एक मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को अपने आप को रिडीम करने का एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जी। सिचुएशन ये है, आज तीसरा दिन का खेल ख़त्म हुआ दूसरे टेस्ट का इन सेलेक्ट, और अब पाकिस्तान को सीधा सीधा ये है कि जी 437 रन करने हैं उन्होंने मैच जीतने के लिए और सीरीज़ लेवल करने के लिए 1-1। और अगर पाकिस्तान ऐसा कर लेता है तो भाई जितना भी उन्होंने मतलब पहले टेस्ट में और इस टेस्ट के पहले 3 दिन जो भी भण मारे हैं, तो वो सारे धुल जाएंगे भाई, साफ सीधी बात है। 2 ओवर खेले हैं पाकिस्तान ने, कोई रन नहीं किया, ठीक है, चले, कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी सो कॉल्ड सुपरस्टार्स एंड प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स इन दी प्रोफेशनल प्लेयर्स इन द पाकिस्तान टीम टू शो कि वो किस उससे बने हुए हैं, किस मादे वो बने हुए हैं। सीधी सी बात है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कप्तान शाद मसूद हो, चाहे वो सलमान अली आगा साहब हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, चाहे वो सऊद शकील हो, इन सब के बाद अब मौका है कि भाई दिखाओ कि जी हम हैं सीनियर प्लेयर्स और हम जो है ये रन चेस लीड करेंगे। तो ऐसा होता ही नहीं होता है, या हमें 2 दिन में पता चल जाएगा कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने अब तक डोमिनेट किया इस टेस्ट सीरीज़ को, आज भी जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया 390 की सेकंड इनिंग्स में, और इतना बड़ा टारगेट छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए, तो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, इम्पॉसिबल नहीं है। नाउ द थिंग इज़ के इसी बांग्लादेश में, इसी चट्टग्राम के ग्राउंड में 2021 में, फरवरी 2021 में वेस्ट इंडीज़ ने 395 रन चेस करके मैच जीत लिया था। अब बहुत बड़ा उस वक्त वो अपसेट हुआ था कि 395 चेस किए थे, जिसमें कार्ल मेयर जो अपना पहला टेस्ट खेल रहा था वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसने 200 रन किए थे, अनबीटन 200 किए थे, और एक और यंग प्लेयर था उसने भी शायद 80 किए थे। दोनों ने जो है मैच जिता दिया था। ठीक, अब एशिया में नेवर इन टेस्ट हिस्ट्री हैज़ 400 रन बीन चेस्ड इन एशिया, इन टेस्ट मैचेस प्लेड इन एशिया। जो हाईएस्ट है वो वेस्ट इंडीज़ के 295, और फिर उससे पहले इंडिया में अगर आप देखें तो 280 387 है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्टैटिस्टिकली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन टेस्ट हिस्ट्री में 418 हाईएस्ट चेस है, मतलब मैच जीतने के लिए है। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड जो होते हैं वो मतलब बनते ही इसीलिए है कि वो तोड़े जा सकें। अब ये जितने भी हमारे तुर्रम खान हैं टेस्ट टीम के, जो हमारे तुर्रम खान प्लेयर्स हैं हर फॉर्मेट के, अब ये दिखाए कल भाई कि हम मतलब कर सकते हैं, हम जीत के दिखा सकते हैं पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पिच में कुछ नहीं है भाई, ये मैं क्लियर बता दूं, पिच में कुछ नहीं है। आज तो उमर गुल जो बॉलिंग कोच है उसने तो कह दिया कि भाई पहले दिन बस थोड़ा मॉइस्चर था तो थोड़ा बहुत मूवमेंट थी, लेकिन सेकंड और थर्ड डे ऑनवर्ड जो है वो पिच बहुत अच्छा खेली है, बैटिंग मतलब बॉल जो है बैट पे आ रहा है। अब पाकिस्तान का 2 दिन है, याद रखिएगा, 4th डे की कल पिच है और फिर 5th डे। अब टेस्ट मैचेस में उमूमन ये चीज़ एक्सेप्टेड होती है कि जब 4th और 5th डे पे आप खेलते हैं, खास करके 5th डे पे खेलते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट वेयर एंड टेयर ऑन अ पिच, एनी सॉर्ट ऑफ पिच यू विल एक्सपेक्ट अ वेयर एंड टेयर, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। और बांग्लादेश के क्योंकि 2 स्पिनर्स हैं, ताजुल इस्लाम भी है उनके पास, मेडिसन मिराज भी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट देम टू लाइक गेट हेल्प सम हेल्प फ्रॉम द पिच। बट मोर देन दिस 2 स्पिनर्स, आई थिंक जो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को है वो वही नाहिद राना से है। क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, और उसका मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था, बड़ा उसने मज़ेदार बात की। उसने कहा कि भाई मतलब मुझे शॉर्ट पिच बॉलिंग कराई शाहिन शाह अफरीदी ने पहले टेस्ट में, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी ऐसे ही जवाब देता हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही जवाब दिया पाकिस्तानी बैट्समैन को, और उसने बाबर को भी फर्स्ट इनिंग में इसी तरह सेटअप करके आउट किया कि शॉर्ट पिच बॉल की, बैकफुट पे किया, और अगला थोड़ा सा स्लोअर वन दिया, उसने सीधे जो है शॉट खेल दिया मिड ऑफ की तरफ। तो थिंग इज़ दैट इट्स अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान। लेकिन भाई बात वही होती है कि यार टीम, हम अपनी टीम की पहचान, इस टीम पाकिस्तान क्रिकेट की टीम, चाहे वो T20 में हो, चाहे वनडे में हो, चाहे वो टेस्ट में हो, इस बीन अ वाइल ना हो कि कुछ हमने कोई अच्छी खबर सुनी हो या कोई खुशी की खबर मिली हो। तो अब मौका है भाई इन प्लेयर्स के पास, दिखाए। खास करके शान मसूद की मैं बात करूं तो शान मसूद कप्तान है भाई, कुछ नहीं किया उन्होंने अब तक, तो अब करके दिखाए लीड। एंड रिमेंबर कि शान मसूद ने श्रीलंका में सम ईयर्स बैक 380 कुछ चेस किए थे, पाकिस्तान ने 370 कुछ चेस किए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो शान एंड यूनुस हैड गॉट हंड्रेड्स टू विन दैट टेस्ट मैच, ठीक है ना। तो शान कर सकता है तो करके दिखाए भाई, उसमें क्या ऐसी चीज़ है। लेकिन अगेन इट वाज बांग्लादेश टुडे भाई डोमिनेटिंग द प्रोसीडिंग्स। फिर मुशफिकुर रहीम ने 100 कर दिए, 136 किए, रतन दास ने फिर 69 कर दिए। और दो आपको बड़ी इनिंग्स चाहिए होती है भाई, दे ऑलरेडी दे हैड मेड 100 ऑन द सेकंड डे। तो जब वो रिज्यूम उन्होंने किया तो उन्होंने आखिरी 7 विकेटों पर अच्छे खासे रन कर दिए, 390 बहुत होते हैं, 46 पहले इनिंग्स की लीड लगाए, तो पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल मिल गया।
4 विकेटें ली उसने खुर्रम शहजाद ने। लेकिन अगेन आई कीप ऑन सेइंग दिस, आज उमर गुल साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो डिफेंड कर रहे थे बॉलर्स की परफॉर्मेंस को। कुछ हद तक उनकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो जो बात कर रहा है सही बात है यार, मतलब ये इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। एफटीपी जब बनता है तो आप देखो ना कि आप किस तरह से एफटीपी बन रहा है आपका, ठीक है। दूसरी टेस्ट कंट्रीज़ किस तरह से अपनी शेड्यूलिंग करती है टेस्ट मैचेस की, आप किस तरह से अपनी शेड्यूलिंग करते हो टेस्ट मैचेस की, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है आजकल इंटरनेशनल कैलेंडर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है बिकॉज ऑफ लीग्स एंड ऑल, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन देयर इज़ सम पॉइंट व्हेन शान मसूद एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट उमर गुल दे से द सेम थिंग कि यार बात ये है कि 8-8 महीने बाद 7-7 महीने बाद अगर आप गैप्स के बाद आप टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन देन एट द सेम टाइम ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि भाई जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो कोई फ्री फंड पे तो खेल नहीं रहे, वो करोड़ रुपये कमा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, चाहे वो खुर्रम शहजाद हो, चाहे वो मोहम्मद अब्बास हो, चाहे शहनशाह आफरीदी हो, चाहे वो हसन अली हो जो हमारे पेसर्स है इस टूर पे, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको जब पता है कि यार टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, हमारा खेलने के चांसेस है, तो ये पहले से तैयारी करके रखे, प्रैक्टिस करते रहे। शहनशाह आफरीदी का तो हमने सुना था उसके एक इंटरव्यू में, वो तो क्लेम कर रहे थे कि मैं नेट्स में 20-20 ओवर करवा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ भाई, 20-20 ओवर करवा रहे हैं तो क्यों नहीं रिजल्ट्स आ रहे। विकेट्स लेना, देखें बात वही है कि अगर आप टेस्ट मैच में 80-80 100-100 रन दे के विकेट्स ले रहे हैं तो मज़ा नहीं है यार, उसके अंदर आपने अपोजिशन को छूट दे दी। यू नीड टू टेक विकेट्स एट लो कॉस्ट, फिर जाके आपकी टीम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आती है। आई डोंट से कि कोई हमारे बॉलर्स ही ब्लेम करने के लिए, इसलिए कि पहले टेस्ट में भी और पिछले कई टेस्ट मैचेस हम देख रहे हैं हमारी बैटिंग तो बिल्कुल ही फजूल है, कोलैप्स पे कोलैप्स, कोलैप्स पे कोलैप्स, मतलब हर इनिंग्स में यही होता है कि जी कोलैप्स हो रही है हमारी बैटिंग, एक पार्टनरशिप होती है फिर कोलैप्स होती है। लेकिन आई थिंक द बॉलर्स ऑल्सो हैव टू बेयर द ब्लेम। और उमर गुल की बात में जगह ठीक है कि इतने गैप्स नहीं होने चाहिए टेस्ट में, लेकिन क्या करें अब ऐसी वक्त है। लेकिन आज भी बॉलर्स ने उस तरह बॉलिंग नहीं की जिस तरह मतलब करनी चाहिए थी उनको। आई मीन यार आप एक टेस्ट मैच ऑन द लाइन लगा हुआ है, आज जब गेम स्टार्ट हुआ तो 150 कुछ की मतलब लीड थी बांग्लादेश को, तो पाकिस्तानी बॉलर्स हैड वेरी गुड चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग पाकिस्तान बैक इनटू दिस टेस्ट मैच विद सम गुड स्पेल्स, विद सम स्ट्रॉन्ग स्पेल्स। लेकिन वही वाली बात है, ना पेस है अब्बास के पास, ना खुर्रम शहजाद थोड़ा बहुत कर लेता है। शाहीन जो है उसकी जो परफॉर्मेंस रही है टेस्ट क्रिकेट में हम देख ही रहे हैं, उसके तो यानी कि नखरे ज़्यादा है, विकेट्स जो है वो कम है। तो जो हसन अली की भी पेस कुछ नहीं है। आज तो उमर गुल ने भी कंसीड कर दिया कि वाइट बॉल में ये तेज़ करते हैं, रेड बॉल में की पेस गिर जाती है, क्यों गिरती है अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बात वो ये कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेस, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ वेल यू मतलब आप मतलब कैसे बोलते हैं कितना आप स्किल सेट अपना डेवलप करते हैं एज अ पेस बॉलर। नेसेसरी नहीं है कि आपका पेस ही होना ज़रूरी है तो आप विकेटें लेंगे। बहुत सारे बॉलर हिस्ट्री में उठा के देख लो जिनकी पेस इतनी नहीं थी या जिनकी पेस वैरी करती थी, लेकिन वो उसका मतलब ये थोड़ी था कि वो हर वक्त मतलब जो है वो पेस पे विकेट लेते थे। दे डेवलप्ड अ स्किल सेट। बहुत ऐसे बॉलर्स हैं। क्या बुमराह क्या हर वक्त का 150 की पेस पे करता है, 145 की करता है? क्या मतलब जेम्स एंडरसन 150 पे करता था? क्या वसीम अकरम इसी पेस पे करता था? वो मैटर इवन मोहम्मद आसिफ क्या मतलब इतना हाई पेस नहीं। इट्स नॉट द पेस, द पे इफ़ यू हैव पेस इट्स अ प्लस पॉइंट, बट इफ़ यू डोंट हैव, यू नो यू कांट बॉल बियॉन्ड अ सर्टन मतलब कैसे बोलते हैं स्पीड लिमिट, देन यू डेवलप योर स्किल सेट। ये लड़के स्किल सेट डेवलप नहीं करते। डोमेस्टिक में मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यार आई मीन बॉलिंग हैज़ बीन टू बी वेरी ऑनेस्ट अ वीक एरिया। बैटिंग तो रही है लेकिन बॉलर्स भी हमारे कोई ऐसी शानदार परफॉर्मेंस हम नहीं देख रहे हैं। आप देखें तो इवन जैसे साजिद खान ने 3 विकेटें लिया, ठीक है, 126 रन देके 33 ओवर में, दैट्स एवरेज ऑन 3.78। तो फिर क्या होगा मुझे बताएं ना आप। I mean, you are allowing Bangladesh to score 390 at a run rate of 3.81. That's too much यार। फिर I mean, you are bowling yourself out of the test match। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, अच्छा खेला आज भाई मुशफिकुर रहीम को तो मज़ा आया। मैं पाकिस्तान के खिलाफ आज उसने 14 टेस्ट सेंचुरी की। लेकिन यू सी दे नो दे पिचेस वेरी वेल, दे नो हाउ टू प्ले देम सेल्फ। लिटन थोड़ा चांस लेता है, लिटन थोड़ा ज़रा एग्रेसिवली खेलता है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन भी इफ़ दे मतलब अप्लाई देम सेल्व्स, कोई मसला थोड़ी है यार, 2 दिन बाकी है, आराम आराम से खेलो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। 2 दिन आपका मतलब बारिश भी हो गई सब हो गया, फिर भी 140 150 ओवर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो क्या मसला है यार, सीधी सी बात है। पाकिस्तान ने लास्ट आई रिमेंबर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक इन 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच ड्रॉ किया था। उसमें बाबर ने 196 किए थे, रिजवान ने 100 किए थे। उसमें काफ़ी इन्होंने 2 दिन बैटिंग की। उससे पहले एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में 490 चेस कर रहे थे, 450 पे आउट हुए। तो लाइक इफ एवरीवन कंट्रीब्यूट्स एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट विद दिस पाकिस्तान टीम लेट्स सी ना, अब इनको मौका मिला है तो दिखाओ भाई। बाकी उमर गुल साहब आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरी तो एक तो समझ में ये नहीं आता भाई कि आप
इतना आपने मीडिया मैनेजर भेजा है, सब कुछ भेजा है, भाई जिस लैंग्वेज में बंदा कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में क्यों नहीं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। मतलब वही वाली बात मैं बार बार कहता हूँ कि यार बंदे, हमारे बंदे जब इंग्लिश में बोलते हैं तो उर्दू में तो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं कि जो वो बोलना चाह रहे हैं वो कन्वे नहीं कर पाते हैं ना बेचारे। तो भाई क्या होता है आपको, अगर एक बांग्लादेश का जर्नलिस्ट है, अगर वो इंग्लिश में सवाल कर रहा है तो भाई मीडिया मैनेजर बैठा है ना साथ में, करे ट्रांसलेट, बोले उमर गुल को कि भाई आप जवाब दो उर्दू में, मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगा कि क्या बोला है उमर गुल ने। लेकिन इट्स सो डिफिकल्ट फॉर प्लेयर्स, यू कैन सी सम ऑफ देम रियली स्ट्रगल यू नो विद टू मतलब एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश। फिर भी जो है ज़बरदस्ती जो है उनसे इंग्लिश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। उमर गुल बेचारा क्या करे यार, वो अपने बॉलर्स को डिफेंड ही करेगा ना यार। अब वो एज अ बॉलिंग कोच, देखिए गुल्ली को हम जानते हैं, गुल्ली उसका निकनेम है, वी हैव सीन हिम, मतलब काफ़ी हमने उसको कवर किया। बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा नेक और अच्छा लड़का है। एंड ऑल द टाइम दैट वी कवर्ड हिम, जितना भी हमारा उसका इंटरेक्शन हुआ, ही वॉज अ वेरी वेल बिहेव, वेल मैनर्ड, बहुत इज्जत करने वाला बच्चा है। अब उसको आपने बॉलिंग कोच बनाया, अच्छा डिसीजन लिया, गुल्ली इज़ अ गुड, लाइक ही कैन बी अ गुड बॉलिंग कोच। लेकिन मसला ये है कि भाई अब वो भी बेचारा क्या करे इस सेटअप के साथ, मुझे बताएं। जो बॉलर्स को दिए गए हैं, अब अब्बास साहब भी जो है वो, मतलब मोहम्मद अब्बास भी इतना एक्सपीरियंस बॉलर है वो, मतलब उसकी विकटें देखें आप फर्स्ट क्लास में। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि यू लुक एट हिम, यू विल नेवर फाइंड, बड़ा आपको कम इंस्टेंस मिलेंगे जहाँ अब्बास ने खेला हो और उसने दोनों इनिंग्स में जो है पाकिस्तान को 5-5 विकटें लेके दी हो। कभी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। वही एक इनिंग्स की परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग्स में फुस। क्यों भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है एज का फैक्टर भी है यार, सीधी सी बात है, एज का फैक्टर भी आता है। लेकिन पाकिस्तान सीरियसली स्टार्ट टू नाउ नीड टू स्टार्ट यू नो लाइक उमर गुल जैसा बंदा अगर आपके पास है तो उमर गुल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो आप डिसाइड करें कि यार कौन से बॉलर्स टेस्ट के लिए हमने रिजर्व करके रखने हैं, कौन से बॉलर हमने जो है वाइट बॉल के लिए रखने हैं। क्योंकि अब हमें यंगस्टर चाहिए यार बॉलिंग में, सीधी बात है। बाकी सबको हमने ट्राई करके देख लिया, आई डोंट वांट टू गो मोर इनटू दैट। लेकिन उमर गुल भी डिफेंड ही कर सकता है इस पर बॉलर्स को, और वो बेचारा करेगा क्या। लेकिन इवन हो जो उसने बातें की है, उसकी बातों से आपको अंदाज़ा हो रहा था कि यार वो क्या सोचता है इन बॉलर्स के बारे में। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी सुनने में बात है कि जी मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे आईसीसी की मीटिंग अटेंड करने, वर्चुअली अटेंड करेंगे जो बोर्ड मीटिंग्स हैं एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है यार, मेक सेंस, इसलिए बिकॉज ही इज़ ऑल्सो द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त ग्लोबली इस रीजन में, अभी वो ईरान से वापस आए हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनके पास अब इतना टाइम है कि वो मतलब जाए अहमदाबाद बोर्ड मीटिंग अटेंड करने। तो मेक सेंस ही अटेंड वर्चुअली। और वैसे भी कोई ऐसी खास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही एजेंडा पे। लेकिन ये कि इट ऑल्सो डज हाईलाइट द फैक्ट कि यार मतलब क्रिकेट जो है ना, इट रिक्वायर द फुल टाइम चेयरमैन। नकवी साहब इतने बिजी हैं एज ए फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के, आई डोंट नो यार कैसे वो अपना टाइम निकाल के क्रिकेट पर फोकस कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, लीव योर कमेंट्स, अल्लाह हाफिज़।